लगाई के बकरी है और दुशासन से कह भी रही है। खींचे दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो सुन पई है। बा विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरई है। कहती है कि जितना दम है तेरे में, दम लगा ले। नहीं होता है तो अपने अंधे बाप को बुला ले, वो भी अपना दम लगा ले। दुर्योधन बैठा है, उसको भी बुला ले। जितना दम है जोर ला के खींच ले, मेरा विश्वास है विपत्ति में बुलाऊंगी। मेरा घर वाले, मेरे पति उठकर भले ही ना है मुझे बचाने, पर मेरा भाई जरूर आएगा बचाने। और कहने लगी, द्रौपदी कहती है, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो सुन पई है। बा विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हम के बिसरई है। देर लगी ना बेर लगी, वीर ना हिरनास धावल गई है। अब भौजी के गोद में हुई है तवे, अब भौजी के गोद में हुई है तवे। मोर टेर सुनी फिर ना रह पई है। द्रौपदी कहती है कि जहां भी होंगे मैं पुकारूंगी, दौड़ के आएंगे। खींचो दुशासन, खींचो। खींच रहा है। द्रौपदी को लगा अब मेरे बचाने से मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है। द्रौपदी को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी इज्जत अब बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, जिस हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, उस हाथों से साड़ी को छोड़ दी और हाथ उठा दी। और हाथ उठाकर कहती है, कन्हैया मैं तो बचा भाई, अब तुमको बचाना है तो तुम बचा लो। तुमको बचाना है तो तुम बचा लो। कहती है द्रौपदी, गाढ़े मने विपत्ति होता है। गाढ़े मने विपत्ति। अरे गाढ़े में जो बिसरई वह हरी। द्रौपदी कह रही, गाढ़े में जो बिसरई वह हरी। अगर विपत्ति में मुझे तुम भूल गए, गाढ़े में जो बिसरई वह हरी, तब जा तोह से हम भूलब नाही। तू बहिना बहिना कब, नाता कबो हम जोरब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। अब पूस में जे खिचड़ी लेके आईबा, भले सर जाई मुँह खोलब नाही। आज भूल गए तो याद रखना, संबंध समाप्त कर दूंगी। आज अगर विपत्ति में हमें भूल गए
तो याद रखना आज से संबंध समाप्त कर लो। द्रौपदी बोली। द्रौपदी ने कहा कि विपत्ति में अगर भूल गए तो याद रखना आज के बाद मैं राखी को, आज ये राखी चल गया है। पहले बहने सावन प्रारंभ होने के पहले साल में जरई को बोरती थी, और सावन के अंत में पूर्णिमा के दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन जरई को उस ताल से निकाल के, लंबा हो जाता था 1 महीना में, तो उस ताल को निकाल के अपने भाई की कलाई पे बहने राखी बांधा करती थी। कहती है द्रौपदी कि यदि तुम भूल गए तो याद रखना आज की बात तुम्हारे हाथों पे बांधने के लिए ताल में कभी मैं जरा ही नहीं बोलूंगी। खिचड़ी लेके आओगे, सड़ जाएगा, पर खोल के देखूंगी नहीं कि मेरा भाई क्या लेके आया। कृष्ण दौड़ पड़े। कृष्ण जब इतना सुने तो कृष्ण दौड़ पड़े। आप दर्शन करिए, आप सब लोग कृष्ण भगवान का दर्शन करें। आगे से चीर बढ़े नभ में, आगे आगे वस्त्र दौड़ रहा है। ओकरे पिछवा दौड़े ले मुरारी, आगे कपड़ा भाग रहा है, कपड़ा के पीछे कृष्ण भाग रहे हैं। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भागे इतना, आज कन्हैया भागे इतना के न छू पवले उनके उर्गारी। उर्गारी, उर्गारी यानी गरुड़, भगवान के वाहन गरुड़। और गरुड़ का वेग जो है वो मन के गति से भी ज्यादा तेज है। और सबसे अधिक वेग किसी वाहन का है तो गरुड़ का है। गरुड़ पे भगवान चलते हैं, क्या भरोसा भक्त कब कहाँ बुला दे, तो इसलिए भगवान गरुड़ पे ही चलते हैं। और अभी मन का जो गति है उससे भी तेज गरुड़ का गति होता है। को मन की गति से अगर अभी हमको अमेरिका पहुंचना है, तो हमको अमेरिका पहुंचने में हमारे अपने मन की गति से जितना समय लगेगा उससे भी कम समय गरुड़ को अमेरिका पहुंचने में लगता है। भगवान आज इतने तेज भागे, सुन के द्रौपदी की पुकार सुन के, जो उनका वाहन भी पीछे रह गया। आगे आगे वस्त्र, उसके पीछे भगवान, और भगवान के पीछे उनका वाहन। भगवान के पीछे आज वाहन। साधक कहता है, तीन विमान उड़े नभ में, आज एक साथ 3 विमान उड़ रहे हैं। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े ये होर लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोर से सारी। कृष्ण आकर सभा बीचों बीच खड़े हो गए, और एक साइड से सारी बढ़ा रहे हैं, और दुशासन खींचते जा रहा है, और वस्त्र बढ़ते जा रहा है।
बढ़ते जा रहा है। सारी सारी जो है कृष्ण बढ़ा रहे हैं, और सभा के बीचों बीच खड़े हैं, जो कोई नहीं देख पा रहा है उनको, और द्रौपदी ही उनको देख पा रही। सारी घटे न तब बोला दुर्योधन। जब सारी नहीं घटी तो दुर्योधन बोलता है, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे, सारा दम लगा दो। तो इस सुन के द्रौपदी बोली, ई सुन के द्रौपदी हंस बोली, अब तू अब जोर लगा सहजादे, तू भी जोर लगा दे, तू भी जोर अब लगा ले। अब बाती दयाद के आई गई बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे, चीर घटी न दुशासन से, अपनी अनहरा बपुआ के पठा दे। तुम दोनों की बस की बात नहीं है, द्रौपदी बोल रही है। अब अपने अंधे बाप को भेज दो, वो आके खींच ले। खींच रहा है दुशासन, खींचते खींचते थक गया हो, थक गया। कृष्ण एक ओर से साड़ी बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर से द्रौपदी को देख रहे हैं और कह रहे हैं। कृष्ण रो रहे हैं, साड़ी बढ़ा रहे हैं, और द्रौपदी को अब कह रहे हैं, कह रहे हैं, बहन मैं आ गया हूँ। आके कहे कन्हैया, आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कुहाइल वानी, काहे बोलत नइखे कुहाइल वानी, क्यों नहीं बोल रही हो तुम। अराही में ना पनियो पियनी, मैं पानी भी नहीं पिया हूँ। तनी देख हमें कि घमाइल वानी, धूप लग गया है तुम्हारे लिए, कहीं मैंने विश्राम भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, वाह, और रुका भी नहीं। वाहन भी मोर पाछे मो पैदल धावल आवत वानी, वाहन पीछे है, अभी मैं पैदल आया हूँ। द्वारिकाधीश के ते वहीना, अल्लुगिरी बद काहे कुहाइल बारी। ऐ तेरा भाई कोई गरीब नहीं है, द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए अपने भाई से बात न करे, मेरा अपमान होगा। तुम नाराज मत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, खींचे दे सारी मो देखत वानी, खींचने दो मैं देखता हूँ। यहाँ पर के बलवान बरावा, कौन यहाँ बलवान है। तेरा भाई बलवान है, ये दुष्ट दुशासन, आज पता चलेगा, खींचने दो। कृष्ण बोले और खड़ा होके साड़ी बढ़ा रहे हैं, और दुशासन को सारी दुशासन से घट नहीं रहा। और द्रौपदी खड़ी कृष्ण की गुहार लगा रही है, हाथ को ऊपर उठा दी है, और कन्हैया अपने बहन को बचाने में लगे। कि बहिना के गुहार पे भाई, आके सभा बिचवा में खरावा। कृष्ण याद दिलाते हैं वही प्रेम, फार के तू बंधली सरिया, अभी अंगूरी में निशान परावा। घाव तो ठीक हो गया, निशान नहीं गया, निशान तो रह ही गया हो। और एक बात कहूं, अशुद्ध में ढाकब लाज तोहार, मूल तोहार परा के परावा।
कृष्ण याद दिलाते हैं वही प्रेम। हार के तू बंधली सरिया भी अंगुरी में निशान पर आवा। और एक बात कहूं, सुध में ढाकब लाज तुहार, मूल तुहार परा के परावा। कहते हैं तुमने जो साड़ी फाड़ कर अपने भाई के मूल्यों पर बांधा, उस उपकार का जो ब्याज है, उस ब्याज में ही तुम्हारी लज्जा मैं बचा दूंगा। तुम्हारा मुंह भाई के ऊपर बना के बना रहे, वो कभी नहीं उतरेगा। भाई के ऊपर से बहन का कर्ज कभी उतारता नहीं। किसी के किसी भी भाई के ऊपर से बहन का कर्ज नहीं, कभी नहीं उतरता। तो यही है प्रेम हो। और उसी जो ब्याज होगा उस उपकार में ही तुम्हारी मैं लज्जा बचा दूंगी। तुम्हारा कर्ज भाई के ऊपर बना हुआ है और बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा, ये उतरने वाला नहीं है। ये क्या है प्रेम। और प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम तो अपने आप में पूर्ण है सजन। प्रेम पूर्ण है। एक छोटा सा भजन इसी पर आप लोग के सामने रख रहे हैं। ओ भैया मेरे गिरधारी, ओ भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। ओ भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी आज गई तो बहना कहाँ पाओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। बैठे हैं सभा में आज सभी धर्म धुरंधारी। बैठे हैं सभा में आज सभी धर्म धुरधारी। दुशासन, दुशासन, दुशासन दुराचारी से कब हमें बचाओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। ओ नाथ नथैया, ओ कष्ट हरैया, ओ नाथ नथैया, ओ कष्ट हरैया, ओ गजग्राह, ओ गजग्राह, ओ गजग्राह को छुराया था, तो हमें कब छुराओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। लाज मेरी नहीं है आज, लाज मेरी नहीं है आज, लाज मेरी तेरी लाज है। लाज मेरी नहीं है आज, लाज मेरी तेरी लाज है। अनाथों के, अनाथों के नाथ हो श्याम, कब इसे दिखाओगे। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे।
भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। आप सभी भक्त जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत सुंदर कहा। भगवान की जय हो। चलिए, बहुत बढ़िया मुकुल जी, बहुत ठाकुर जी की बढ़िया अनुपम लीला आपने सुनाया। हमको तो नहीं लगता कि जितने आपके सभी साथ में जुड़े हुए हैं साथी लोग, किसी के नेत्र न सजल हुए होंगे। बहुत अच्छा भाव आपने किया, बहुत अच्छा आपकी कथनी रही। और ठाकुर जी की तो ऐसी लीला सुन करके तो बार बार ही पूरा रोम रोम रोमांचित हो रहा था हमारा। साथ में हमारा विश्वास है कि जितने लोग जुड़े थे, तो कथा आपने इतना अच्छा बोला और आप स्वयं इतने अच्छे हैं कि आपको देख करके ही जो है, तो जो नहीं रोना था जिनको, तो उनके भी नेत्र सजल हो गए हैं। बहुत अच्छा आपने आज कहा, ठाकुर जी की लीला सुन करके गदगद हो गया। और जब हृदय गदगद होता है तभी फिर ये भक्ति का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि जब गदगद हो जाता है कंठ कहते कहते, तो फिर जब वो वाणी कहने में समर्थ नहीं होती, तो फिर वह नेत्र आने लगती, नेत्र से आंसू बन करके वही प्रेम बाहर दिखने लगता है जो वाणी से नहीं निकल पाता। तो इतनी अच्छा आपने जो ठाकुर जी की लीला और उसका जो चित्रण किया हम सबके सामने, जितने जुड़े थे सभी के नेत्र सजल हुए हैं। बार बार जो है रोम रोम सबके पुलकित हो रहे थे। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, है ना। आपका जो भजन है, आपका ठाकुर जी के अनुराग है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। क्योंकि बिना प्रेम और भाव के वक्तव्य तैयारी से नहीं होता ऐसा वक्तव्य। ये तो केवल और केवल प्रेम है आपका, जो इतना बढ़िया सबको जो है प्रेम तत्व प्रदान करते हुए और सबको उस जो प्रसंग था उस प्रसंग में आपने डुबो दिया, सबको पात्र बना दिया कि जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को सब देखते हुए। और जो ऐसी करुण झांकी देखेगा तो ऐसा कोई अभागा ही होगा कि जो परमात्मा के उस स्वरूप को देख करके, उस दृश्य को देख करके भावुक ना हो। तो बहुत अनुपम आपने वक्तव्य किया है। विशेष ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, किशोरी जी की विशेष कृपा बनी रहे, निरंतर आपके भक्ति का वर्धन होता रहे। और ठाकुर जी की ऐसी ही लीलाओं को आप, जो वहां पर जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उन सब से भी बल आपको प्राप्त हो रहा था। श्रोताओं से विशेष बल प्राप्त होता है। और जो यहाँ जुड़े हुए हैं ये सब भी आपके जो सहपाठीगण, मित्रगण, भाईगण, सब भी आपको बड़े प्रेम के साथ सुन रहे थे। उनका भी धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी कथा सुनाई। बहुत बहुत साधुवाद। जी सभी साथीगण को मेरा नमन है। बहुत इसी जी भैया प्रकार मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे ही वक्तव्य करें। और बड़ा ही आपका जो भाव था वो सभी को भावुक करने वाला था। और बहुत बहुत बढ़िया बार करें और हमें धन्य करें, जी बस यही सब कामना है आपसे। सबका धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपने स्टाइल में जो कथा कही ना वो बहुत दिल को छुई। तो यही स्टाइल मतलब हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक खूबी होती है, वो खूबी आपने आज निकाली। ये सब गुरु जी का कृपा है, मेरा कुछ नहीं। गुरु जी की तो कृपा है। कि सब चीजें गुरु भगवान के कृपा के स्वरूप हुआ है। हम तो कर ही नहीं पाते और आप लोग का सहयोग हुआ है। आज ऐसा लगा कि सही सच में व्यास पीठ से कोई वक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है। अवस्था अनुकीर्तिर नाट्यम कहा गया है, भाव प्रधानम आख्यानम, भाव प्रधानम नाट्यम भी कहा गया है। जो अनुकरण आपने किया है और व्यास पीठ से जो अपना वक्तव्य दिया है वो अतुलनीय है। और इसको जो है स्मरणीय रखा जाएगा। हम लोग भी अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आप सबों का। और गुरु भगवान का कुछ कृपा मेरे ऊपर रहा जिसके कारण 2 लाइन हम बोल पाए। ये सभी बड़े प्रसन्न हैं। हमारे सुरेश चंद्र जी भी लगातार सुन रहे थे, जी बड़े गुरु भावुक जी हो। मैं थोड़ा सा एक हवन कर रहा था, छोटा सा टाइम हो गया था, तो मैं भी इनके लिए बड़ा, मेरी शुभकामनाएं, बहुत सुंदर बोल रहे थे। जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। अब हवन को बीच में रोक के बोलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो बहुत सुंदर है मुकुल जी, बहुत सुंदर, बहुत ऐसी आप भाव से गाते रहो, जी बहुत ठीक है सुंदर। भैया। ये बड़ा आनंद आया। और आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ठाकुर जी कृपा रही कि हमको कोई संदेश हम सब प्राप्त नहीं। हम समय पर थोड़ा सा नजर नहीं गया इसके लिए कुछ ज्यादा समय हो। कोई बात नहीं, इसके लिए किंचित भी आपको सोच करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी कृपा से हमको संदेश प्राप्त होने लगता है ना 9 बजे से, 9:05 से, लेकिन आज नहीं हुआ है। जी जी ये ठाकुर जी की आज कृपा थी, जो इतने वेग से उड़ के आए हैं तो वो रोक दिए हैं। जो कथा का कॉल करने वाले होते हैं उन सबको रोक दिए हैं। कोई मैसेज, कोई कॉल अभी तक नहीं आया। और आपका कृपा बना रहे तो ऐसे ही कुछ हम सीख पाए। बड़ा आपका आनंद कृपा ही। आया, बड़ा आनंद आया। देखिए, हितेश जी कृपा कर ही रहे हैं ना, हितेश जी ठाकुर जी की बढ़िया दर्शन करा देते हैं। और सुन रहे थे आज तो, जुड़े हुए थे, अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है। गुरु जी, हेलो और हेलो हेलो। राधे राधे। देखिए गुरु जी, मैं राधे तो राधे। ऐसे समझिए अभी शून्य से भी नीचे हूँ, और इतने इतने बड़े, इतने सुंदर वक्ता बैठ के तो मैं अपने आप को यही सोचता हूँ कि प्रभु बस ऐसे ही आपका चिंतन हमें होता रहे। हम तो अभी इसी योग्य भी नहीं है कि हम इनको बधाई दें, सच बताएं तो अभी अपने को उस काबिल भी नहीं समझते। जी नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं। नहीं, सच्चाई यही है। और बहुत अच्छा आपने जो है, हृदय से बहुत अच्छा आपने जो है कथा सुनाई है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और सच में हमारे गुरु जी कभी कभी हमारा नाम पुकार लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि शिष्य को भी कहीं ना कहीं हमारे गुरु जी नहीं आदेश नहीं, दे आप रहे हैं। सब, अभी आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। बस ऐसे ही वक्तव्य तैयार करते रहे, भाव के साथ प्रस्तुत करते रहे। आनंद एकदम आनंद के लिए ही जुड़ते हैं, प्राप्त होता रहे। आनंद चंद की जो कथा है वो तैयार करके और उनके प्रतिभाव ला करके ही ऐसी कथा हो सकती है। तो बढ़िया तैयारी के साथ आए। चलिए, समय हो चुका है, अभी हमको थोड़ा तैयारी भी करनी है, कल यात्रा है। तो हम जल्दी जल्दी जी तैयारी भी जी करेंगे, थोड़ा क्लास भी लेंगे 20 मिनट की। और 10 से 11 बज जाएगा तैयारी करते करते, 1 घंटे लगेंगे जल्दी जल्दी में। ठीक है। जी ठीक आप है। लोग अभी जी जाइए। ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे वंदु सुखना सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।